कि लाडली जू के चरणों में महावर रचना हो रही थी। लाडली जू अंतर में लालजू के चिंतन में डूबी हुई थी। अचानक श्री चरणों का स्पर्श और रचना में चंचलता दिखाई दी, तो आंख खोल के देखा कौन है, तो स्वयं लालजू महाराज है। लाडली जू ने देखा स्वयं लालजू महाराज अपने कर कमल से लाडली जू के श्री चरणों में महावर रचना कर रहे। कैसा ये एकांतिक अद्भुत सेवा सुख है। स्वयं परमात्म तत्व है लालजी महाराज, आनंद सिंधु है, पर प्रेमाधीनता इतनी प्रबल है। अपने ही प्रेम स्वरूप से लाडली जू के श्री चरणों में महावर रचना कर। लालजू महाराज अपने कर कमल को तभी सफल मानते हैं जब प्रेम समुद्र का सार स्वरूप श्री लाडली जू के श्रीअंग की कोई भी सेवा मिल जाए, बेणी गुंथन, दर्पण दर्शन कराना या महावर रचना करना, यहां तक कि चरण चापना। प्रेमाधीनता प्रभु में बहुत प्रबल है, अन्यत्र ऐसी प्रेमाधीनता नहीं पाई गई। यहां तक कि अपने दास की भी प्रेमाधीनता में दासता करने में आपको सकुच नहीं होता। अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति के पास क्या कमी, किसी एक शक्ति एक सेवा को पूर्ण कराने के लिए आदेश कर दे, सब हो जाए। लेकिन आप स्वयं मुस्कुरा दिया किशोरी जी ने। प्रभु आपकी प्रेमाधीनता अद्भुत है। प्रभु चित्र रचना कर रहे, श्री चरणों में महावर लगा रहे हैं, और कोकिला डाल पे बैठी हुई बोल रही राधा राधा राधा, फिर शांत हो जाती। लालजू ने कोकिला से कहा, ऐ वृंदावन के प्रेम स्वरूप वृक्ष में विराजमान प्रेम स्वरूप कोकिला, ये जो प्रेम अमृत का पान करा रही श्रवणेन्द्री के द्वारा राधा राधा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा, तू शांत क्यों हो गई? गा, मैं तेरी बलिहारी जाऊं। एक कोकिला, तू भी श्याम और मैं भी श्याम, बस मेरे मन में तू मन मिला दे तो देख मेरा मन राधा रंग में रंगा हुआ है। तू भी राधा राधा गा रहे, इसलिए तेरी बलिहारी जाऊं। ध्यान दीजिए, प्रभु बलिहारी जा रहे हैं जिसके मुख से राधा राधा निकल रहा है। जब कोई राधा बोलता है तो मेरे प्यासे कान उधर हो जाते, मेरी दृष्टि उसके ऊपर हो जाती है। क्या दूं इसको? प्यारी जू का नाम सुनाया तो पहले तो रजिस्टर ही फाड़ देते हैं। अनंत जन्मों का लेखा जोखा जो चित्रगुप्त के द्वारा है वो सब खत्म कर देते हैं। प्रेम में आविष्ट होकर सोचते राधा नाम के बदले में इसको क्या दूं, तो त्रिभुवन में राधा नाम के बदले में ये माया वाली वस्तुएं देने योग्य थोड़ी है। तो प्रभु स्वयं अधीन हो जाते। प्रेम रंग में और रंग चढ़ रहा है। कोकिला तो और जोर से बोल राधा 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 राधा। मैं अपना तन, अपना मन, अपना प्राण सब कुछ राधा नाम उच्चारण करने वाले के ऊपर बलिहार कर देता हूं, न्यौछावर कर देता हूं। ये राधा नाम सुधा रसम, ये संजीवनी मूरी है, ये अमृत रस है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके कान में राधा नाम पड़ता है, और उससे भी महान भाग्यशाली हैं जो हर समय राधा राधा ऐसा रटते हैं। भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत लीला चरित्र और भगवत रूप एक भी पकड़ ले, कुछ चार में से एक ही पकड़ ले, वो परम पद का अधिकारी हो जाएगा। दृढ़ता पूर्वक पकड़े, अन्य आश्रय छोड़कर। जे भी शनकादि ने भगवत लीला चरित्र प्रारंभ किया, ते ही सबके देखते देखते वहीं बीच में ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बड़े तेजस्वी होकर के विराजमान हुए। जब अनंत जन्मों के पुण्यों का योग बनता है तो संसार चक्र से भटकते हुए जीव को सत्संग मिलता है, और जब वो सत्संग में भगवत चर्चा सुनता है तो निश्चित
इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। जिसके घर में रोज नाम कीर्तन होता है और थोड़ी ही देर सही, आधा घंटे ही सही, भगवत चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। गंगा जी स्नान करने से वाह पवित्रता फिर धीरे धीरे मानसिक पवित्रता की तरफ गति होती है। लेकिन यदि भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो वाह और आंतरिक दोनों पवित्रता हो जाती है। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही गायन करे, कोई भी एक श्लोक याद कर ले। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सनकादि कहते हैं जो पुरुष अहर्निश भगवान का नाम जप करता है, अहर्निश निरंतर महिमा है, जो अहर्निश, और जहां भगवान की चर्चा होती, जैसे प्यासा आदमी दौड़ के जाता है, बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा में कहां भगवत चर्चा हो रही, और जाके वहां शांत एक चित्त होकर बैठकर भगवत चर्चा सुनता है, तो कह रहे जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय ना करे। जो पुरुष पधारने जा रहा हो, शरीर पूरा हो रहा हो, उस समय नाम कीर्तन, उस समय भगवान के लीला चरित्रों के 2-4 अध्याय गान कर दे, निश्चित वो भगवान के धाम को जाएगा, निश्चित। जो धनी मानी जन है, यदि वे स्वर्ण का सिंहासन बनाकर उसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजमान करके किसी वैष्णव को दान कर दे, तो उन्हें भगवान का सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है, सायुज्य पदवी प्राप्त होती है। संसार में सब कुछ सुलभ हो सकता है, पर संत समागम बहुत कठिन है। संत समागम, भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना, महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य और उनके श्रीमुख से सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। नारद जी, आप बड़े ही महान योग निधि महात्मा है, क्योंकि आपने जगत कल्याण के लिए ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। भगवत मार्ग में भगवत लीला कथा श्रवण रसास्वादन करने के लिए झूठ बोलना त्यागना आवश्यक है। दूसरा, व्यभिचार। झूठ बोलना और व्यभिचार करने वाला, चाहे वो कथा कहे या कथा सुने, उसे स्वाद नहीं आएगा। इसलिए सनकादि कह रहे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन। जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो भगवान की लीला कथा अमृत सुनने से प्राप्त हो जाता है। सनकादि ने महिमा वर्णन की। शौनक जी ने पूछा, सूत जी ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। इस श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के भी आदि कारण प्रभु श्री हरि का निरूपण किया गया है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों से बढ़कर के है, ऐसा सनकादि जी ने कहा। सूत जी ने कहा, शौनक जी इसका एक गुप्त रहस्य है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर के उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोविंद अब तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारना चाहते हैं। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं तो आपके जूठन के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, आपके उपदेश के प्रभाव से परम पद की चिंता नहीं करता। एक चिंता मेरे हृदय में है,
घोर कलिकाल आपके जाते ही आ जाएगा, अपना प्रभाव दिखा देगा। इसमें दुष्टों की बाहुल्यता होगी, संतों का संसर्ग मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। यहां जो मिलेंगे भी तो छल कपट और उग्र प्रकृति के, इसलिए ये पृथ्वी बड़ी दूषित हो जाएगी। कमल नयन, आप जा रहे हैं, फिर यहां कल्याण कैसे होगा, सबका मंगल कैसे होगा? प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान ने उद्धव जी की बात पर विचार किया और भगवान अंतर्ध्यान हुए और श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। भागवत में देखते देखते उद्धव जी के श्रीमद् भागवत के अक्षरों में प्रवेश कर गए और आवाज हुई कि आज से श्रीमद् भागवत को मेरा साक्षात वांग्मय स्वरूप समझो। मैं अपनी संपूर्ण ज्ञान वैराग भक्ति शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत के अक्षरों में विराजमान हूं।